इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर। संजय राउत के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के लिए ईडी की टीम मुंबई में उनके घर पहुंची है। पड़ताल जारी है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। और ये पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। वो पहले भी कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे मेरी जान ले ली जाए, लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही तंज करते हुए तो यहां तक उन्होंने एक बार कहा था कि गुवाहाटी का रास्ता नहीं पकड़ूंगा। लेकिन इस वक्त आपको जो ताजा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संजय राउत के घर में ईडी की टीम मौजूद है और उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम नारेबाजी करते हुए, तो ये हंगामे की तस्वीरें उनके घर के बाहर से आप देख रहे हैं। यहां पर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी की इस पूरी कार्रवाई पर, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो राउत के घर पर सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की टीम पहुंची और अभी भी ईडी की टीम उनके घर में मौजूद है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के दायरे में संजय राउत है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे थे कि ये समन एक साजिश है, गुवाहाटी का रास्ता नहीं चुनूंगा। ट्वीट भी कर ये संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। उनके घर पर पड़ताल ईडी की जारी है। अभी भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, संजय राउत ने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। तो उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा संजय राउत को। लेकिन इस बीच कुछ और जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं। राउत पर कैसे कसा शिकंजा। 27 जून 2022 संजय राउत के खिलाफ ईडी का समन। तो ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक बड़ा नाम संजय राउत का भी है। पूछताछ के लिए संजय राउत नहीं पहुंचे। 28 जून 2022 को आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ था। फिर 1 जुलाई 2022 को 10 घंटे तक संजय राउत से ईडी की पूछताछ हुई थी। यानी कि आज जो ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, इसके पहले ईडी की टीम से उनका सामना हुआ था 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी। 10 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। उसके बाद फिर 22 जुलाई 2022 ईडी के समन पर नहीं पहुंचे थे संजय राउत। उनके वकीलों ने हवाला दिया था कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है और वो पेश नहीं हो सकते। 7 अगस्त तक का वक्त मांगा था। लेकिन फिर एक बार 27 जुलाई को ईडी ने एक और समन भेजा, लेकिन उसके लिए भी संजय राउत नहीं पहुंचे। क्या 31 जुलाई 2022 यानी कि आज जो ये कार्रवाई हुई है, क्या ये इसी वजह से हुई है कि 20 और 27 जुलाई को वो नहीं पहुंचे। शिकंजा कसा है ईडी का और संजय राउत के घर आज सुबह यानी कि रविवार सुबह ईडी की टीम पहुंची है। तो 1 जुलाई को पूछताछ हुई, 10 घंटे तक। 20 और 27 जुलाई को समन किया गया, नहीं पहुंचे और आज ईडी की टीम उनके घर पर है। अब क्या है पात्रा चौल घोटाला, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पात्रा चौल डेवलप करने का टेंडर निकाला गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था, ऐसा ईडी का दावा है। ये हम आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था। गुमराह कर 9 बिल्डरों को जमीन बेची गई। उसके अलावा गैर कानूनी तरीके से 1035 करोड़ की कमाई की गई। ये ईडी का दावा है। ये जो आरोप है संजय राउत पर, वो हम आपको बता रहे हैं। पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ये भी एक दावा ईडी की तरफ से किया जा रहा है। जांच में किस तरह के खुलासे। संजय राउत के दोस्त प्रवीण की पत्नी ने पैसे भेजे थे, रुपए भेजे थे, ऐसा खुलासा जांच में अब तक हुआ है। रुपयों से दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था, इसकी जानकारी भी ईडी के पास है। वर्षा राउत पर क्या आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी के पास जो अब तक की जांच में जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्रा चौल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को
अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मेरे सहयोगी देव कोटक लगातार तस्वीरें और अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके पास जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले पर संजय राउत का ट्वीट सामने आया है। ईडी के एक्शन पर संजय राउत ने ट्वीट किया है, मेरा किसी घोटाले से संबंध नहीं। तो एक तरफ संजय राउत के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और उन्होंने ट्वीट कर एक संदेश देने की कोशिश की है। बाला साहेब की शपथ लेकर मैं ये कहता हूं, मैं शिवसेना के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। संजय राउत ने ट्वीट कर ये सब कहा है। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत। देव कोटक मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। देव, तस्वीरें भी साथ साथ दर्शकों को दिखाते जाइए और ताजा जानकारी आपके पास क्या है वो भी बताइए। जी, पहले तो साफ तौर पे बता दें कि ये जो अभी ट्वीट हुआ है कुछ 8 मिनट पहले, उसमें कहा है संजय राउत जी ने कि मेरा इस स्कैम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसकी शपथ लेता हूँ शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे के ऊपर, उनके फोटो के ऊपर हाथ रखकर। बाला साहेब ने हमें सिखाया है कि हमें लड़ना चाहिए। मैं शिवसेना के लिए मेरी लड़ाई जारी रखूंगा। तो ये जो संजय राउत का लेटेस्ट ट्वीट है, इससे आप कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि साफ तौर पर वो गुस्सा है, वो नाराज़ है। और उन्होंने कहा है कि ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा और सेंटर के द्वारा, इसीलिए उनके समर्थक कब से चिल्लाए जा रहे हैं कि जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की झलक हमारे सामने आ रही है कि ये जो समर्थक है वो काफ़ी समय से पुराने सपोर्टर्स रहे संजय राउत जी के। तो उन्होंने पूरी तरह से, अगर आपको ले जाए उनकी तरफ, तो उन्होंने यहाँ जो जमावड़ा है पूरी तरह से बिठा लिया है। उनके घर के बाहर एक घेराव जैसा सिचुएशन और ऐसी स्थिति बना रखी है। ये जो सारे हैं शिव सैनिक है, बैठ गए हैं मैत्री बंगलों के बाहर और ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फिलहाल घर के अंदर मौजूद है। उन्होंने शुरू किया ग्राउंड फ्लोर से और अभी वो ऊपर के जो मंजिले हैं वहां तक भी पहुंच गए हैं। ये इसका मुख्य कारण है जो पतरा चौल लाइन स्कैम रीडेवलपमेंट केस में 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले में उनका और उनकी धर्मपत्नी वर्षा राउत का नाम आया था। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि 2 बार ईडी के समन्स भेजे गए के बावजूद भी वो मौजूद नहीं हो पाए थे, क्योंकि कारण से वो मुंबई में मौजूद नहीं थे और दिल्ली गए हुए थे संसद अटेंड करने के लिए। तो और ये जो लोग हैं उनका रेटोरिक बढ़ते जा रहा है और वो कह रहे हैं संजय राउत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये साफ तौर पर ये समर्थक जो है जाने के मूड में तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के भी काफ़ी लोग घर के अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जो फोर्स है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी आज के दिन में। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बावजूद भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी काफ़ी सारे अधिकारी अभी घर के कंपाउंड के अंदर मौजूद है। आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो कंपाउंड गेट है और ये जो सफ़ेद रंग की इमारत है जिसके विजुअल्स हम ला रहे हैं, उसके ठीक बिल्कुल बाहर खड़े हैं जहां से संजय राउत टाइम टू टाइम ट्वीट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत कार्यवाही है
मैं डरूंगा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जी। हम बाल ठाकरे की सेना के लोग हैं, शिवसेना के असली लोग हैं और हम डरेंगे नहीं। तो आप कहीं ना कहीं एक तौर पर अनुमान लगा लीजिए कि जो शिवसेना का शेर है वो अभी भी दहाड़ रहा है और डर नहीं रहा है। वो अंदर से कह रहा है कि जो भी होगा मैं पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, मेरा 100% कोऑपरेशन रहेगा। आपको जो मर्जी करना है कर लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दलीलें जो है हमारे सामने आ रही है, तो जिससे आप एक साफ तौर पर एक अनुमान लगा ही सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति कैसी ही होगी यहाँ पर। बिल्कुल देव, और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार हम बता दें कि किस तरह से देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम पहुंची है। करीब 2 घंटे का वक्त देव होने वाला है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पर मौजूद है। दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए कि अब आगे ये कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, कितनी देर से टीम अंदर है, ईडी की टीम के कितने सदस्य हैं, अगर आपके पास जानकारी है, और घर में इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद है। जी, पहले तो बता दें कि इस घर में संजय राउत जी रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी रहती है, उनके छोटे भाई सुनील राउत है और उनकी वाइफ रहती है, और दोनों भाइयों की मदर भी रहती है जो काफ़ी एजेड है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है। ये 5 लोग तो हमेशा किसी भी समय रहते ही रहते हैं। बाकी उसके अलावा उनके बावजूद ये जो उनका रेगुलर स्टाफ होता है घर में काम करने वाला, और जो सिक्योरिटी स्टाफ रहता है उनके साथ, जो मुंबई पुलिस के बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं और कुछ पुलिस के अधिकारी, वो लोग फिलहाल मौजूद है। लेकिन उन्हें भी किसी किस्म की कुछ आइडिया नहीं थी कि सुबह जब ये हुआ तो किसी ने भी एक तरह की अपेक्षा नहीं रखी थी कि आज ईडी की जो टीम है आएगी और रविवार सुबह के दिन ऐसे छापे मारेगी। इस बात का अनुमान नहीं था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो जैसे कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को वैसे एक तरीके से धक्का लगा। संजय राउत जी ने कहा कि मैं इसमें सहयोग देने को तो तैयार था, लेकिन आज इस तरीके से ऐसे मेरे घर पे ईडी भेजकर क्या हासिल हो जाएगा और बीजेपी क्या सिद्ध करना चाहती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप साफ तौर पर माहौल मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं कि जो समर्थक है वो सबसे ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने एक घेरा और एक जमावड़ा बना लिया है घर के बाहर ही। लग नहीं रहा है इनको देख करके भी कि किसी भी ये मूड में है जाने के, और कुछ न कुछ घंटों के लिए तो ये यहाँ पर जरूर बैठे रहेंगे। जी, माजिद मेनन एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार हमारे सहयोगी वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। संजय राउत के घर पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई तफ्तीशी काम में कोई व्यवहार हो रहा है तो उसको इस तरह से प्रचारित करना कि उसको जलील किया जाए या उसको बदनाम किया जाए, ये उचित नहीं है। कानून के तहत, संविधान के अधिकारों के तहत ये उचित नहीं है। जहां तक कि पीएमएलए कानून की बात है, अभी पिछले 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 500 से ज्यादा पन्नों का अपना फैसला दिया है, जिसमें ईडी के अफसरान के अधिकारों के संबंध में और पीएमएलए के प्रावधान के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं जिनका अभ्यास किया जा रहा है। और बहुत मुमकिन है कि 3 जजेस के इस फैसले को चुनौती भी दी जाए, लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। मगर जहां तक कि ईडी के अफसरान की बात है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जब कानून आपको कोई अधिकार देता है तो उन अधिकारों के साथ साथ उसकी समीक्षा भी होती है कि उन अधिकारों का कहीं दुरुपयोग न हो। कुछ महीने पहले मुख्य न्यायाधीश ने एक बात कही थी कि देश में सीबीआई और ईडी के अफसरों के अधिकारियों के पावर्स के मिसयूज का बहुत शोर हो रहा है। इसकी वजह से एक मॉनिटरिंग कमेटी का निर्माण करना आवश्यक लगता है। तो इसके पेश नजर ईडी के अफसरान से भी मेरी अपील है कि वो ऐसा कोई काम न करें कि जिससे लोगों को यूं लगे, जनता को लगे, समाज को यूं लगे कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि राजनेताओं या पब्लिक फिगर के संदर्भ में जब कोई तफ्तीश की जाती है तो उसमें थोड़ा सा महतात रह के करना चाहिए कि उनको बदनाम करना या उनके राजनीतिक नुकसान पहुंचाना ये उनका हेतु न हो। मुझे लगता है कि ईडी के अफसरान इन चीजों की जिम्मेदारी को समझते हुए काम करेंगे। माजिद साहब, संजय राउत 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाले में जांच के दायरे में है। बहुत बड़ा ये मामला है। 2 बार उन्हें समन भेजा गया है, 20 और 27 जुलाई को। वो पेश नहीं हुए तो आज ये कदम ईडी की तरफ से उठाया गया है।
नहीं, देखिए ईडी ने ये कदम क्यों उठाया, ये ईडी का अपना मामला है और मुझे नहीं लगता कि ईडी का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको या मुझे बताएं कि ये कदम क्यों उठाया। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ न्यायालय को बताने की होती है, प्रचारित करने की नहीं होती। और मुझे विश्वास है कि ईडी कानून के दायरे में काम करेगी, क्योंकि ईडी के अफसरान को इस बात का अंदाजा है कि वो जो भी कदम उठाते हैं उसके लिए वो जवाबदेह अदालत में होते हैं। 24 घंटे के अंदर या फौरन उन्हें अदालत को ये सामने रुजू होना पड़ता है। तो आशा की जाती है समन्स पर अगर कोई नागरिक न जाए तो जाहिर है कि ईडी को अधिकार है कि वो उसके आगे कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाएं। मगर संजय राउत के मामले में यह 1000 करोड़ की जो बात आपने की है उस संदर्भ में चौथी मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो केस के मेरिट्स की बात है जो अदालत में देखी जाएगी। जी माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, अपनी बात आज तक पर रखने के लिए। तो संजय राउत के खिलाफ ईडी का ये बड़ा एक्शन। इस वक्त ईडी की टीम संजय राउत के घर पर मौजूद है। राउत के घर करीब 2 घंटे से छापेमारी जारी है। हमारे सहयोगी आपको पल पल की तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हलचल बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से हम देव कोटक के पास चलते हैं। देव, लगातार देखिए आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप पहुंचाते रहिए और अगर कोई और अंदर खाने जानकारी आपको मिली है, अंदर क्या कुछ चल रहा है तो जरूर बताइए। जी अभी तो जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी चल ही रहा है। इस बात को कितने घंटे हो जाएंगे और कब तक जांच शुरू रहेगी ये साफ तौर पर बता पाना फिलहाल इस समय थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लोग जो है वो जाने को तैयार ही नहीं है, यहीं पर रुके हुए हैं। ये सारे समर्थक हैं जिनको भी लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है संजय राउत जी के साथ। ऐसे भेजना मतलब ये कहाँ का नियम है, लोग यही पूछ रहे हैं। और ये जो है सीआरपीएफ पूरी तरह से तैनात ही है, उनका सहयोग दे रही है मुंबई पुलिस। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जो राज्य राखी बल है उन्हें भी लाया गया है, वो फिलहाल अंदर मौजूद है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए। उस बात इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस फोर्स जो है सारी बढ़ाई गई है, क्योंकि हम आने वाले कुछ समय में ये भी अपेक्षा कर पाते हैं कि यहाँ जो समर्थक है और जो एरिया के शिव सैनिक है, बल्कि नहीं सिर्फ भांडुप के लेकिन और काफ़ी इलाकों से आज और ज़्यादा लोगों की हम आशा रख सकते हैं, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी लोग भी जुड़ पाएंगे। उनके वरिष्ठ नेता संजय राउत जी को के घर पे छापेमारी हुई है और जो साफ तौर पर सभी को लगता है कि बहुत गलत हुआ है। तो इस तरह की नारेबाजी भी अभी शुरू हो गई है फिर से। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये लोग अपने इरादों पर जुटे हुए हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कब तक रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे या ईडी के जाने के बाद लौटेंगे, ये सारे सवालों का जवाब हम आप तक लाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास इस तरह की जो सूचना है, जैसे कि मैंने सारा आपको बताया कि ये क्या केस है, उस तरह की जानकारी है हमारे पास फिलहाल इस समय। लेकिन जैसे ही और आते जाएगा हम बताते जाएंगे आपको। जी देव, और ये भी समझना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब 2 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है, तो जाहिर सी बात है अंदर तलाशी अभियान भी चल रहा होगा, सवाल जवाब भी चल रहे होंगे। किस तरह की पूछताछ अभी घर पर होगी और किस आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, अगर आगे हम कार्रवाई की बात करें तो? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के जो 2 लैंड पार्सल्स है, अलीबाग वाला और दादर, उनकी ये 2 जगह की प्रॉपर्टीज है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑलरेडी अटैच कर चुकी है एक सबूत के तौर पर। तो जहां जो उनकी वाइफ वर्षा राउत का नाम आ रहा है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये भी पूरी तरह से सिद्ध करने की और एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करेगी कि उनका रोल साफ तौर पर उभर कर उनके सामने आए और जो सारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, खास तौर पर ये जो पतराचौल लैंड स्कैम रीडेवलपमेंट केस में जहां 1000 करोड़ से ज्यादा का आरोप लगाया गया है ये राज्यसभा एमपी शिवसेना के संजय राउत पर, और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पूरी तरह से सारा सबूत देने को तैयार हूं और यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ। तो एक शिव सैनिक होने के तौर पर और बाला साहेब की सेना और आर्मी का हिस्सा होने की वजह से उनमें शक्ति आ गई है, वो एंड तक लड़ते रहेंगे
और झुकेंगे नहीं और साफ तौर पर किसी से डर नहीं रहे हैं। उस तरह के वो ट्वीट से अपना बयान साफ तौर पर लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं अभी बाहर तो नहीं आ सकते क्योंकि उनके घर पे ईडी आई है, लेकिन वो अपने ट्वीट के जरिए जो भी बताना चाह रहे हैं वो स्पष्ट कर दे रहे हैं हमारे लोगों के लिए। तो इस तरह की जो सूचना है वो समय समय के साथ आती रहेगी और मैं आपके सामने लाता रहूंगा हमारे दर्शकों के लिए लाइव। बिल्कुल। और ईडी की छापेमारी के खिलाफ संजय राउत ने ट्वीट किया है। राउत के घर करीब 2 घंटे से छापेमारी जारी है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। सुबह से अब तक राउत ने 9 ट्वीट किए हैं, यानी कि एक तरफ उनके घर पर सुबह से ईडी की टीम मौजूद है, अपनी कार्रवाई कर रही है, उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम है और साथ ही साथ ट्वीट कर वो संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन। राउत के घर करीब 2 घंटे से छापेमारी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ईडी के निशाने पर हैं। एक बार फिर से देव के पास चलेंगे। देव, लगातार 9 ट्वीट्स कर चुके हैं, यानी कि एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं और इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि उनके समर्थक घर के बाहर कर रहे हैं। जी जी जी, साफ तौर पर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि शिवसेना का जो शेर है ये घायल शायद ज़रूर हो गया होगा, लेकिन दहाड़ना नहीं भूला और उसके पंजे अभी भी इंटैक्ट है। तो ये उनके ट्वीट के थ्रू जो ये द्वारा जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इनका हौसला टूटा नहीं है। ईडी उनके घर पे आने के बावजूद मराठी में लिखते हुए शिवसेना जिंदाबाद, लड़त रहीन, मतलब शिवसेना हमेशा अमर रहे, हम लड़ते रहेंगे। उनका जो दूसरा ट्वीट है उन्होंने लिखा है कोणत्याही घोटाळ्याशी माझा काडी मात्र संबंध नाही। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शपथ घेऊन मी हे सांगत आहे, बाळासाहेबांनी आम्हाला लढायला शिकवलंय, मी शिवसेनासाठी लड़त रही। वो कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की आर्मी का मैं एक हिस्सा हूँ, इस सेना ने हमें लड़ना हमेशा सिखाया है, तो मैं कहीं ना कहीं झुकूंगा नहीं, मैं किसी से डरता नहीं और मेरा कोई स्कैम में कुछ कनेक्शन नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद वाला जो ट्वीट है उन्होंने फिर से उसमें मराठी में कहा, खोटी कारवाई, खोटे पुरावे, मी शिवसेना सोडणार नहीं, मरेन पण शरण जाणार नहीं, जय महाराष्ट्र। दरवाजे घर के खुले हैं देव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं एक सफेद गाड़ी बाहर निकलते हुए। जी जी, ये कुछ ईडी के ऑफिशियल्स हैं, अभी निकल रहे हैं उनके घर से। तो इनसे हम पूछताछ करने की ट्राई करेंगे कि अगर कुछ बता पाए हमें कि किस तरह के सवाल पूछे गए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स ढूंढे गए, कौन कौन मिला उन्हें अंदर। तो आप देख ही रहे कि उनके साथ जो हैवी सिक्योरिटी कवर है कितना है, और ये जो है अभी कुछ आप सिर्फ विजुअल्स देखते रहे हैं। ये बिल्कुल संजय राउत के घर मैत्री बंगलो के बाहर है, जहां सुबह 8 बजे के कुछ समय पहले, थोड़ा पहले ईडी की छापेमारी हुई थी। और आपको तो साफ तौर पर पता ही है कि जो पतराचौल लैंड स्कैम केस है उसके संदर्भ में है और 2 समन्स वो ऑलरेडी मिस कर चुके थे, 20 और 27 जुलाई को वो आ नहीं पाए थे। तो ये सारे जो समर्थक हैं एंड यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी को भी गाली देते हुए उनकी तरफ अपना गुस्सा डाइवर्ट करते हुए कहती कि जो ये लोग हमसे डर गए हैं, इसीलिए आज ईडी की रेड पड़वाई है और इस तरह की जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ रही है। ये क्या ईडी के ऑफिशियल्स घर से बाहर निकले हैं? क्या पूरी टीम निकल चुकी है या अभी भी कुछ टीम के सदस्य अंदर मौजूद हैं घर के देव? नहीं, काफी लोग अंदर अभी भी मौजूद है। वो जो उनके साथ एक गाड़ी थी, बस कुछ शायद काम के लिए बाहर निकली है। थोड़ा सा भीड़ से हटकर देव आप जानकारी दे सके, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा भीड़ से आप हटें और कैमरा पर्सन से कहिए कि वो हमें दूर से तस्वीरें दिखाते रहें। जी, आपको एक बार दिखा देंगे कि जो चल रहा है वो ड्रामा, वो सारे समर्थक है वो काफी गुस्से में है
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी साफ तौर पर मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। यहाँ तकरीबन पिछले 1.5 से 2 घंटों से ईडी के वरिष्ठ अधिकारी अंदर मौजूद है और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। शुरू करते हुए ग्राउंड फ्लोर से अभी ऊपर के मंजिलों तक भी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन कितना समय और ये चलेगा, कब तक वो लोग निकलेंगे, ये साफ तौर पर बता पाना थोड़ा इस समय मुश्किल है। लेकिन ये जो जैसे मैंने बताया कि समर्थक है जो इस आज की घटना का एक मुख्य और एक अहम हिस्सा है, जो पूरी तरह से अपना समर्थन दे रहा है और संजय राउत के लिए इनका जो सपोर्ट है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और आप अगर देख पा रहे हैं तो बस वो लोग शुरू ही है, सुबह से नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं। जब से उनको पता चला कि उनके नेता संजय राउत जी के यहाँ छापेमारी हुई है ईडी की, वो लोग पहुंच गए एक संडे मॉर्निंग के दिन पर उनको अपना सपोर्ट दिखाने और ये साफ तौर पर जाहिर करने और बात दर्शाने के लिए कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं और ये ईडी वगैरह की रेड से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप शिवसेना के असली शेर हैं। देव, लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, संजय राउत के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसा है। पात्रा चौल घोटाले में जांच के लिए ईडी की टीम मुंबई में उनके घर पहुंची है, पड़ताल जारी है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है कि फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत के घर करीब 2 घंटे से छापेमारी जारी है। लगातार आपको तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं किस तरह से उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है ईडी की कार्रवाई पर। उनके समर्थक जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने कहा है नहीं करूंगा समर्पण, लड़ाई जारी है। एक के बाद एक 9 ट्वीट करे हैं संजय राउत ने। एक तरफ उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है जो अपना काम वहां पर कर रही है, साथ साथ ट्वीट कर वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर के बाहर समर्थक भी मोर्चे पर हैं। सुबह से पूछताछ जारी है, करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है। सुबह रविवार की सुबह ईडी की टीम अचानक संजय राउत के घर पहुंची। चौल घोटाले में फंसे हैं, जांच के दायरे में है संजय राउत। अब आगे संजय राउत का क्या होगा? गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। निर्दलीय विधायक रवि राणा हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देखिए संजय राउत के घर, रवि जी, ईडी की टीम मौजूद है, अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर समर्थक खड़े हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक संजय राउत ट्वीट कर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मल्लिका जी, ऐसा है, संजय राउत जी की कई बार ईडी ने जांच की है, उनको कई बार ईडी ऑफिस में जाके उनको पूछताछ की है, जिससे पत्राचाल है, अलीबाग की प्रॉपर्टी है, कई कंपनियों में उनका नाम आया हुआ है और पूरी तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब थे उस टाइम से उन्होंने एजेंट की भूमिका निभाई है। अगर पवार साहब से कुछ काम है, कुछ कांग्रेस से काम है या उद्धव ठाकरे से कुछ काम है, तो कई लोग वहां पे रिश्वत देके आगे संजय राउत जी से काम करा देते हैं। तो मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते इतनी संपत्ति, बंगला, फार्म हाउस, अलग अलग कंपनियों में नाम, इतना काला धन जमा उन्होंने किया है। ईडी बहुत लेट कार्रवाई कर रही है, इसके पहले ही ये कार्रवाई होना चाहिए था, क्योंकि आज मातोश्री के ऊपर कोई भी काम करना है तो उसके सही एजेंट अगर कोई है तो वो है संजय राउत। बीएमसी में अगर कोई काम करना है मुंबई महानगर पालिका में, उसके अगर कोई सही एजेंट है तो संजय राउत। महाविकास आघाड़ी के कई बड़े बड़े काम संजय राउत ने एजेंट के बतौर किए हैं वहां पे। और आज मुझे लगता है संजय राउत पे जो कार्रवाई हुई है, ईडी की निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। आपने देखा है जिस टाइम हनुमान चालीसा हमने पढ़ने की बात की, हमारे घर में 40-50 पुलिस भेज के हमें गाड़ी में डाला गया, नवनीत राणा को भी लॉकअप में डाला गया, पानी दिया नहीं गया, वहाँ बैठने के लिए शतरंजी दी नहीं गई, उसके बाद जेल में डाला गया। और संजय राउत ने उस टाइम पे कहा था कि नवनीत राणा, रवि राणा को 20 फुट गड्ढे के अंदर गाड़ूंगा और मशान में उनकी गौरिया भी पहुंच चुकी है। अभी इस ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचार भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, एक महाविकास आघाड़ी का एजेंट बन के काम भी कर रहा है, और वो व्यक्ति आज सही मायने में आज जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है, बहुत लेट हो रही है, पर मुझे पक्का उम्मीद है कि आज उनको अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। रवि जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात आज तक पर रखने के लिए। तो संजय राउत के घर ईडी की टीम
जांच कर रही है। सुबह से पूछताछ जारी है। चौल घोटाले में फंसे हैं, जांच के दायरे में है, सवालों का सामना करना होगा। लेकिन इस बीच एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। ये ट्वीट किया है संजय राउत ने। मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, जय महाराष्ट्र। ईडी के एक्शन पर संजय राउत का ये पलटवार। देव कोटक लगातार बने हुए हैं। देव, ट्वीट्स हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत कि ये उनके खिलाफ एक तरह की साजिश है और उनका इस पूरे घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, जो आखिरी वाला ट्वीट था, जो सबसे लेटेस्ट ट्वीट है, उन्होंने 25 मिनट पहले ट्वीट किया था। लेकिन इनके ट्वीट के थ्रू, ट्वीट के द्वारा जो बयान वो दे रहे हैं, वो साफ तौर पर लग ही रहा है कि उन्हें डर किसी भी बात का नहीं है। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो गए ईडी की छापेमारी के बाद, सुबह के 7:15 बजे से है। उनके जिम ट्रेनर से हमारे चैनल ने बात की, उन्होंने बताया कि मैं सर को ट्रेनिंग के लिए, उनके डेली एक्सरसाइज रूटीन के लिए ट्रेन करने के लिए घर गया हुआ था। लेकिन पीछे की साइड से ईडी की एक टीम आई और उन्होंने कहा कि सर आप आज निकलिए, आज आप जाइए, जैसे घर वाले लोग रहेंगे जिनसे हमें पूछताछ करनी है। तो वो ट्रेनर कुछ समय पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनसे कुछ समझने का ट्राई करते। जी सर, आप जिम ट्रेनर हैं, संजय राउत जी के पर्सनल ट्रेनर हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? देवेंद्र नार्वेकर। देवेंद्र नार्वेकर। अच्छा, आप कितने बजे गए थे सुबह ट्रेन करने के लिए? आपका जनरली रोज का प्रोग्राम क्या होता है? और ईडी की क्या टीम आई थी, कितने लोग आए? मैं सुबह 7:15 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। मेरे बाद तुरंत 2 लोग भी वहाँ पे आए और 10 उसमें एक लेडी भी थी और एक ऑफिसर था। उसने मुझे बोला कि आप क्या किस चीज की लेवल में, मैं काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन बोले आज तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें छुट्टी है, आप निकल जाओ। बोला नहीं, जब तक मेरे साहब मुझे नहीं बोलते छुट्टी है तब तक आप कैसे बोल सकते हो, मुझे मेरा काम करने दो और मैं निकल जाता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे घर के अंदर आने ही नहीं दिया, नीचे से ही मुझे गेट के बाहर निकाला गया। बोले आप अंदर आ ही नहीं सकते, तो उनके जो मिलिट्री मैन थे वो मुझे लेके बाहर निकल दिए गए। देव लॉटरी में आपके पास दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे दे। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा। ईडी की 3 टीमें राउत के खिलाफ जांच में जुटी है। सुबह करीब 7:30 बजे संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच गई थी। राउत के 3 अलग अलग ठिकानों पर जांच जारी है। संजय राउत के 3 अलग अलग ठिकानों पर जांच जारी है। एक उनके घर के बाहर जो टीम पहुंची हुई है, वहां से लगातार देव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय राउत के आवास पर भी ईडी की टीम मौजूद है और अलग अलग ठिकानों पर भी जांच हो रही है। संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक बार फिर से देव कोटक के पास चलेंगे। देव, 3 ठिकानों पर बताया जा रहा है, जो ताजा जानकारी मिल रही है, जांच चल रही है। जी, जैसे कि बता दें कि आपको पता ही है कि उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अंडर द स्कैनर या अंडर द रेडार कह सकते हैं, वो ऑलरेडी थी। और जो 2 लैंड पार्सल है अलीबाग के और दादर के, वो ईडी ने ऑलरेडी अटैच कर दिया गया है। तो संजय राउत जो कि एक शिवसेना, वो अभी आपको एक साफ तौर पर दिखा दे कि उनके छोटे भाई भी कुछ समय पहले यहीं पर घूम रहे थे, लेकिन शायद वो फिर से पीछे चले गए हैं अंदर। वो जो सुनील राउत खड़े हैं, संजय राउत जी के छोटे भाई हैं, वो यहाँ खिड़की पर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो चल रहे हैं और मीडिया को रेगुलरली अपने दर्शन दे रहे हैं। लेकिन मीडिया से बातचीत कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। और जो आपने बताया कि जो अलग अलग ठिकानों पर चल रही है, क्योंकि संजय राउत पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जो कि है भ्रष्टाचार के, तो उनसे जुड़े हुए सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी ऑफिस की स्पेस है, वो सारे पर छापेमारी चल रही है। और जैसे कि आपने भी बताया कि अभी पैरेलल प्रोब और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ईडी भी अपना आक्रोश और गुस्सा दिखाते हुए, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जो समन्स मिस कर चुके हैं, उसके बाद ईडी को कहीं ना कहीं अपने मन में यही विचार था कि क्या हमारा समय कीमती नहीं है, क्या ये 1000 करोड़ का घोटाला जिसमें आरोप लगे, क्या ये गंभीर नहीं है। इसीलिए 7:15 बजे यहाँ आज संडे सुबह के 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और सर्च अभी भी जारी है। वो सारा सबूत इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है अंदर।
ईडी का कोई अभी भी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे लोग काम में जुटे हुए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब सीआरपीएफ के जवान आर्म्ड गार्ड्स जो बंदूक वगैरह के साथ खड़े हैं वो तैनात है। और अगर आपको कंपाउंड का नज़ारा दिखा दे तो ये बस इतना ही कंपाउंड नहीं है, उसके भीतर जो है वो एक लॉन है जो संजय राउत की पर्सनल स्पेस और प्रॉपर्टी है। और ईडी की टीम जो आई वो सुबह पीछे के रास्ते से आई, उनकी गाड़ी सारी पीछे लगी हुई है और जो द्वार बना हुआ है वो चलकर 11 से 12 लोग आए, जिसमें एक महिला भी है, क्योंकि कायदे के हिसाब से एक लेडी ऑफिसर का भी मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संजय राउत की धर्मपत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी ये जो पतरा चौल लैंड स्कैम है उसमें उस घोटाले में उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं। तो नियम के हिसाब से एक लेडी ऑफिसर का मौजूद होना ज़रूरी है और वो भी आए हैं। और 11 और मेल ऑफिशियल्स हैं अंदर, 10 से 11 और लोग हैं जिनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से वो लिंक एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि संजय राउत इस केस में कैसे इन्वॉल्व है, उनका क्या योगदान था, उन्होंने कितना पैसा बनाया, उनके ऊपर क्या जो आरोप लगे वो सारे सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट लेकिन ये सारा तो समय का खेल है और कुछ ही घंटों में हमें पता चल पाएगा साफ तौर पर, और स्पष्ट तरह की जानकारी है वो हमें मिल जाएगी। इसीलिए तब तक जो डिटेल्स है, फैक्ट्स है केस का, हम उसी पर बात करेंगे। और ये जो है समर्थक फिर से वापस फुल जोश में आ गए और अब तो भगवे रंग के झंडे भी आ गए हैं, जो शिवसेना के हिसाब से हमेशा से एक हिंदुत्व का प्रतीक रहा है। बाला साहेब के समय से ये जो भगवे झंडे हैं आप देख रहे हैं, तो लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, पुलिस भी बढ़ाई जाएगी आने वाले कुछ समय में। और कुछ टाइम पहले ही जैसे आपने देखा कि उनके जो ट्रेनर थे जो हर सुबह मौजूद होते हैं, उन्होंने बताया कि संजय राउत जी ने नहीं, लेकिन सीआरपीएफ और ईडी के लोगों ने उनको घर के बाहर खड़ा रख दिया और बोला कि आज आपका कुछ काम नहीं है, आप घर के सदस्य नहीं हैं, आप बाहर रुकिए और कल आइएगा। तो देवेंद्र नार्वेकर जो उनके ट्रेनर है बता रहे थे कि सुबह के 7:15 बजे आ गए पीछे के रास्ते से। तो कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन, ये जो स्थिति है इसका गंभीरता का एक अनुमान आप लगा ही सकते हैं। देव, संजय राउत पर जांच में सहयोग ना करने का भी आरोप है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे 20 और 27 तारीख को उन्हें समन भेजा गया, लेकिन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर वो नहीं पहुंचे, 7 अगस्त तक का वक्त मांग रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसे क्या पुख्ता सबूत ईडी के पास हाथ लगे जो कि इतनी अर्जेंसी इस पूरी कार्रवाई को लेकर दिखाई जा रही है कि आज रविवार की सुबह 7 बजे ही उनके घर ईडी की टीम ने धावा बोल दिया। जी, कहीं ना कहीं उन्हें एक भनक लग गई होगी। और जैसे कि मैंने बताया, संजय राउत का तो साफ तौर पर पता चल ही पा रहा था कि उनके किस तरह के लिंक्स हैं और वो कैसे इस केस में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो है उनका भी नाम काफ़ी बार आ चुका है और जो है इस केस में एक और जिसकी बात कर रहे हैं हम, सुजाता पाटकर, तो उनके साथ जुड़े हुए होने आप का। अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बड़ी खबर बता दें। शिंदे गुट के एमएलए संजय सिरसत का राउत पर निशाना। ये बड़ी खबर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जब से ईडी की टीम संजय राउत के घर आई है, तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी संजय सिरसत कह रहे हैं। वो गुवाहाटी से डेड बॉडी लाने की बात कर रहे थे। संजय राउत पे कार्रवाई हो रही है, आपका क्या कहना है? आज मुझे जो पता चला है आपके माध्यम से कि संजय राउत पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद पीछे ले भैया, चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जहाँ ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा
आश्चर्य नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो समय आज उनके पर आया है। धन्यवाद। ऐसी करनी वैसी भरनी, संजय सिरसट का आपने बयान सुना। शिंदे गुट के नेता हैं और कुछ देर पहले हमने आपको बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं उनके भी रिएक्शंस दिखाए थे। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ संजय राउत एक के बाद एक ट्वीट कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, इस पूरे घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देव कोटक के पास एक बार फिर से चलते हैं। देव कोटक का सुनाया हमने आपको, दर्शकों को भी सुनाया कि किस तरह से संजय सिरसट कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। देव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देव कोटक मेरे सहयोगी लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, आगे भी उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ जानकारी आपको दे दे कि संजय राउत के घर तक ईडी की जांच की आंच, इससे जुड़ी अहम जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत पर ईडी का ये शिकंजा कसा है। मुंबई में संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची और करीब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद है। और इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से सहयोगी अपडेट्स और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बात बनारस की, जिसको मोक्ष नगरी भी कहते हैं, लेकिन मोक्ष नगरी खुद मुश्किल में है। घाटों पर पानी भर जाने से शवों का दाह संस्कार दूर हटकर किया जा रहा है। कोरोना के बाद इस शहर में आए विदेशी पर्यटकों को मायूस होकर दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। बारहों महीने 24 घंटे अलमस्त रहने वाला बनारस फिलहाल मस्त नहीं है, बल्कि यूं कहें कि लस्त पस्त है। इसकी 2 वजह है। गंगा की बाढ़ में सहमता सिकुड़ता बनारस, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसता बनारस। पतित पावनी गंगा अपने विकराल रूप में घाटों को डुबाती दूसरे छोर के खेतों को काटते हुए पूरे आवेग से बह रही है। हर गुजरते दिन के साथ जल स्तर मनचाहे अंदाज में बढ़ रहा है। तीन दिन पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी बढ़ रहा था, कल 4 सेंटीमीटर के हिसाब से और आज 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। उत्तराखंड के पहाड़ों में होती बेतहाशा बारिश ने गंगा को ये रूप दिया है। आपको मालूम है कि नाविकों की रोजी रोटी ठप है, क्योंकि प्रशासन ने नावों के चलने पर रोक लगा दी। गंगा जी के लगातार बढ़ते जलस्तर बहाव के कारण नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी मार्गी बंधुओं से निवेदन है कि तत्काल इसको लागू कर दें। बात इतनी भी होती तो शायद बर्दाश्त हो जाती, लेकिन अब तो आलम है कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट इस कदर डूब गए कि लोगों का अंतिम संस्कार घाटों से परे ऊपर हटकर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हरिश्चंद्र घाट की है। मणिकर्णिका तो मानो डूब सा गया है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।